सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। अतीन्द्रिय जगत के बारे में बातें करते हुए आज हम कुछ बातों को विशेष रूप से समझेंगे जो आम जनमानस में भ्रम के रूप में स्थापित हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल इत्यादि। ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं या ऐसी योनियां हैं जिनके बारे में लोगों में एक बहुत ही पुरातन काल से एक विशेष भ्रम चलता आया है कि ये बहुत ही भयावह होती हैं, डरावनी होती हैं, विकराल होती हैं, विद्रूप होती हैं और इनका चेहरा मोहरा या इनका इनका जो स्वरूप होता है वो बहुत ही डरावना होता है। लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि नहीं, यह सब कुछ भी नहीं होता है। यह सब हमारे आपके अचेतन मन में स्थापित की हुई भावनाएं हैं जो इस तरह से पूर्व कल्पना के रूप में हमारे मानस पर आच्छादित रहती हैं। और कोई भी इस तरह की सत्ता या इस तरह की वस्तु का आभास होता है तो हम भय से संचालित होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। हमें चाहिए कि ऐसी किसी भी वस्तु की उपस्थिति का आभास होने पर हम घबराएं नहीं, नर्वस ना हो और उसका निरीक्षण करें, विश्लेषण करें। और अधिकांश मामलों में कभी भी ये शक्तियाँ तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जिस तरह हमारे समाज में अच्छे और बुरे लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो बुरे लोगों की संख्या बहुत कम होती है और अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार अतीन्द्रिय जगत में भी बुरी आत्माओं की संख्या बहुत कम है और शांति प्रिय और सामान्य आत्माओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक बात और है कि हम यह समझते हैं कि ये इक्का दुक्का गाहे बगाहे कहीं होती होंगी। ऐसा नहीं है। आत्माओं के विचरण का जो क्षेत्र है वह सब जगह है। हमारे आस पड़ोस, घर, बाहर, पेड़ पौधे या प्रकृति जहाँ तक विस्तृत है और मानव बस्तियाँ या जंगल या बियावान, सब जगह ये आत्माएं विचरण करती रहती हैं और इनकी भी संख्या करोड़ों करोड़ों में होती है। जिन आत्माओं की मुक्ति हो जाती है वे अपनी योनि से मुक्त हो जाती हैं। उसके बाद या तो वे मुक्त होती हैं या अन्य योनियों में उनका जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार हमें समझना यही है कि अगर कभी इस तरह की किसी आत्मा या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास हो तो हम घबराएं बिल्कुल नहीं और शांत रहें और वहाँ से चुपचाप वहाँ से हट जाएं, कोई वार्तालाप न करें और ना ही उस अतीन्द्रिय आत्मा या शक्ति द्वारा कुछ भी कहा जाए उसका प्रत्युत्तर न दें। बस इतना ही करें, आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी विशेष प्रकार के हानि की संभावना बहुत कम रहती है। हाँ, बहुत ही दुष्ट आत्मा होगी तो वह आपसे अकारण उलझेगी या आपको किसी तरह से परेशान कर सकती है, लेकिन ये नगण्य बातें हैं, आमतौर पर देखने में नहीं आती हैं। हाँ, अब इन बुरी आत्माओं का कहिए या भूत प्रेतों का कहिए या चुड़ैलों का कहिए या अन्य जो भी डाकिनी शाकिनी इत्यादि इनकी योनियां हैं, उनका सानिध्य हो जाने पर या वे कभी कभी
पीछे पड़ जाती हैं या किसी को पकड़ लेती हैं तो उसमें रोग, कलह, अशांति, दुर्घटना और किसी भी कार्य में बाधा के रूप में ये अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। अब इस तरह की बाधाओं को अलग से किस प्रकार समझा जाए? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी को लेकर तो वह आपको कहेगा कि आपको ये बीमारी है। वह उसका निदान करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, लेबोरेटरी में बहुत सी जांच करवाएगा और जो प्रचलित दवाएं हैं उन दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन करेगा। किसी मांत्रिक, तांत्रिक या ओझा के पास जाइएगा तो वो अतीन्द्रिय जगत की बातें करेगा और अधिकांश लोग तो इसमें झूठे हैं और इन्होंने समाज में बहुत ही भ्रम का प्रचार कर रखा है और वास्तविक रूप से किसको कितना ज्ञान है इसकी मैं ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि वे लोग अपने तांत्रिक या मांत्रिक टोने टोटके से आपका समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत से सच्चे लोग भी हैं जिनको इस विषय की जानकारी है और जिन्होंने अभ्यास किया है या इसमें पारंगत हैं, वे इसका समाधान भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 100% लोग इसमें भ्रामक प्रचार करने वाले हैं। तो सज्जनों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि विवेक से कार्य लेना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, खुली दृष्टि से उसको देखना चाहिए और किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो ही सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। सभी क्षेत्रों में अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए। जैसे होम्योपैथ से भी बीमारियों का निदान होता है, इलाज होता है, एलोपैथ से भी होता है, आयुर्वेद से भी होता है, यूनानी पद्धति से भी होता है और हर्बल पद्धति से भी होता है, नेचुरोपैथी से भी होता है। तो किस बीमारी का किस पद्धति से समुचित और सम्यक इलाज होगा, इसका विवेक सबसे पहले मरीज को या उसके अभिभावक को निर्धारित करना होता है कि किस पद्धति से इसका इलाज कराया जाए। बहुत बार देखा गया है कि शल्य चिकित्सा तो अंग्रेजी पद्धति में ही सफल है। आयुर्वेद में जो दवाइयाँ जिस तरह से काम करती हैं आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार, उनका अंग्रेजी दवाइयों से ज़्यादा कुछ मेल नहीं है। तो इसी प्रकार अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए, अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए और जो समुचित लगे वैसा कदम उठाना चाहिए। और अतीन्द्रिय जगत में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हुए अगर कुछ सोचना विचारना हो तो अलग बात है, नहीं तो सामान्य तौर पर इस जगत से भयग्रस्त होने की, भयभीत रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सज्जनों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आशा करते हैं इन सब बातों से सामान्य जन में भ्रम की जो स्थिति है उसका निराकरण होगा और अतीन्द्रिय दुनिया के बारे में लोगों के नज़रिए में, लोगों की दृष्टि में परिवर्तन घटित होगा। धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी अनुरोध के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।